अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो डेली सपोर्ट स्टॉक शो तौसीफ रहतर के साथ। और रोज की तरह पहले नजर डालते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कल दो बड़े मुकाबले हुए। जो पहला मुकाबला इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान हुआ और दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। और मेरे साथ स्टेडियो में आज मौजूद है तौसीफ भट्ट। इनसे भी राय लेंगे। बुरी खबर है इंडिया टीम के लिए, जो उनके दो अहम खिलाड़ी हैं वो जख्मी हुए हैं। तो साहब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे क्योंकि जो इंडिया का स्क्वाड है तो 16 मेंबर का स्क्वाड है। तो इंडिया की ऑल ओवर बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। बिल्कुल तौसीफ साहब, आपने सही बात कही है कि इंडिया के दो, अगर हम बात करें जो इनफॉर्म बैट्समैन हैं, हमेशा टीम के लिए अच्छे ये परफॉर्मेंस दी है। रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं हम, या उसके बगैर जो है श्रेयस अय्यर की बात करें हम, दोनों इनफॉर्म बैट्समैन हैं। उनकी जो शायकीन के लिए ये बुरी खबर है। लेकिन इंडिया टीम में अगर देखा जाएगा तो बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, चाहे विराट कोहली है तो। लेकिन इनकी जगह एक शुभम गिल है, ऋषभ पंत है, या सूर्य कुमार यादव है जो मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं, या शुभम गिल और रोहित शर्मा की जगह ओपनिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी खबर है इसके लिए कि इनके पास बैट्समैन है। लेकिन ये भी एक दुखित बात है कि जो इंजर्ड बैट्समैन है श्रेयस अय्यर, हालांकि इस सीरीज से बाहर हुए हैं। जो आईसीसी की कल रैंकिंग हुई है तो उसमें जो अगर रैंकिंग की मैं बात करूं, जो टेस्ट में है तो इंडिया अभी अगर टेस्ट की बात करें, इंडिया टॉप पे है। और उसके जो पीछे सेकंड नंबर पे जो है न्यूजीलैंड है। यानी कि इंडिया की जो कारकर्दगी है टेस्ट क्रिकेट में, चाहे अगर हम बात करें तीनों फॉर्मेटों की, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया अगर टेस्ट में नंबर 1 पे है, लेकिन T20 और ओडीआई में वो नंबर दो पे है। और ओडीआई की रैंकिंग की बात करें, इंग्लैंड टॉप पे है। और या T20 की बात करें, वहाँ पे भी इंग्लैंड टॉप पे है। लेकिन आज जो सीरीज चल रही है, अभी हाल जो T20 सीरीज है वो इंडिया ने जीती। ओडीआई सीरीज में अभी 2 मैच इंडिया ओडीआई सीरीज भी अभी चल रही है। तो ये दो टीमें आपस में टक्कर है, इनमें से रैंकिंग में भी फर्क पड़ सकता है। बात करें इंग्लैंड की, जो पिछले 2018 से जो इंग्लैंड ने खेला है, 2 सीरीज हारे हैं उन्होंने, वो दोनों इंडिया के खिलाफ हारे इंग्लैंड ने। यानी कि जो इंडिया है अच्छा परफॉर्म कर, क्रिकेटिंग टीम बहुत अच्छी है इंग्लैंड की, ये इंडिया की। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग में जो रैंकिंग कल शाया हुई तो उसमें जो विराट कोहली है तो नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है। हाँ, टेस्ट में विलियमसन और स्टीव स्मिथ है। हाँ बिल्कुल सही। ओडीआई की बात करें तो विराट कोहली नंबर 1 पे है और बाबर आजम नंबर 2 पे है। और अगर T20 की बात करें तो डेविड मिलान वो नंबर 1 पे है और बाबर आजम नंबर 2 पे है। तो बाबर आजम भी एक अच्छा खिलाड़ी उभर के आया है पाकिस्तान टीम के लिए। तो हाल ही में जो बाबर आजम पे कंट्रोवर्सी चल रही थी पाकिस्तान में, तो अब कोर्ट ने भी उसे क्लियर कर दिया है। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग में पैट कुमिन्स टेस्ट में नंबर 1 पे है और अश्विन नंबर 2 पे है। वहीं हम अगर ओडीआई की बात करेंगे, ट्रेंट बोल्ट नंबर 1 पे है और मुजीबुर रहमान नंबर 2 पे है। तो अगर T20 की बात करें तो उसमें से शमसी जो है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, स्पिन बॉलिंग जो कर रहे हैं, तो वो नंबर 1 पे और राशिद खान नंबर 2 पे है। आज इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पिनर्स का दबदबा चल रहा है। यानी कि आज स्पिनर्स जो है, T20 की बात करें वहां पे भी स्पिनर्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम पे हाल ही में जो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में चल रही थी तो अब कोर्ट की तरफ से आया भैया, कोर्ट ने भी उसे फ्री किया है कि अब बाबर आजम पे उस पर कोई इल्जाम। तौसीफ साहब, उसमें मैं आपको रोकना चाहता हूं कि उसमें जो ट्वीट आया था, वो आया था शोएब अख्तर ने किया था। हालांकि वो क्रिकेट एक्सपर्ट है, लेकिन वो बॉडी मेंबर नहीं, वो मैनेजमेंट में नहीं है। नहीं, ये तो सही बात है, सही बात है। हम किसी की पर्सनल जिंदगी में नहीं जाना चाहते। एज ए क्रिकेटर हम बात करते हैं तो बाबर आजम एक अच्छे खिलाड़ी है, पाकिस्तान के लिए एक बैकबोन साबित हुए हैं पिछले 2-4 साल से। तो बैकबोन क्रिकेट के लिए रहे, खासकर पाकिस्तान टीम की मैं बात करूं। और अगर बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में ऑलरेडी वो नंबर 2 या नंबर 3 पे रहे तीनों फॉर्मेट्स में। और अगर हम जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट में चाहे हमारे मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम है, जो हाल ही में वुमेन्स टीम का बेंगलुरु में जो सीरीज चल रही तो उसमें भी वुमेन्स टीम जम्मू कश्मीर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। तकरीबन उन्होंने 6 में से तकरीबन 4 मैचेस जीते। यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी। लेकिन अगर हम मेंस की बात करेंगे तो एक यानी कि क्रिकेट शायकीन के लिए और एक खुशखबरी है कि यहाँ से कुछ बॉलर हमारे जो का
फास्ट बॉलर, चाहे मुजतबा यूसुफ की बात करें, उमरान मलिक की बात करें, या हम उमर नज़ीर, आकिब नबी की बात करें, आकिब नबी तो उनको अभी KKR RCB ने नेट प्रैक्टिस के लिए बुलाया है। यानी कि क्रिकेट शायकीन के लिए, वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि कोई आगे जा रहा है, यानी कि नेशनल क्रिकेट में उनको मौका मिल रहा है। जो जम्मू कश्मीर का टैलेंट है, खासकर क्रिकेट की हम बात ही तो रोज और इसमें आपको मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूं, मैं जब हमारे जो नए प्लेयर हैं, चाहे मैं मुजतबा यूसुफ की बात करूं, जो यंग टैलेंट है, उमरान मलिक है, उनको जो अपना डग आउट उनके साथ शेयर करने या नेट प्रैक्टिस में बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, ये एक अच्छी खबर है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की क्रिकेट की बात करें, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। मुजतबा ने ऑलरेडी परफॉर्मेंस, चाहे मुश्ताक अली टूर्नामेंट की बात करें या विजय हजारिया, उसमें मुजतबा यूसुफ ने अच्छी बॉलिंग की है, या उमरान मलिक की बात करें तो उनका भी अच्छा परफॉर्म रहा। ओवरऑल अगर देखें, लैक ऑफ यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ग्राउंडों का या इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, या यहाँ पे है, बिल्कुल, ये हम पिछले कई दिनों से ये बात करते आए हैं कि यहाँ तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अभी भी देखो, पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है, यानी कि बिल्कुल जो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो बंद है। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडोर स्टेडियम होता, फिटनेस सेंटर होता, तो इन जो परफॉर्मर्स है, जो प्लेयर्स है, उनको सफ़र नहीं करना पड़ता, उनको सफ़र नहीं होना पड़ता। तो ये बदकिस्मती है हमारे यहाँ पे, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, बाकी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप देख लो, आए रोज अगर कुछ प्लेयर्स IPL में इन है, चाहे समद की बात करें, वो IPL खेल रहे हैं, या नेट प्रैक्टिस के लिए हमारे बॉलरों को बुलाया गया। लेकिन बदकिस्मती की बात यही है कि हमारे जो सरमा रहता है 3-4 महीने प्रैक्टिस करने को, यानी कि हमारी बदकिस्मती है कि सर्दियों में बहुत टाइम यानी कि प्रैक्टिस करने को नहीं मिलता है। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि जम्मू जाएगा, पंजाब जाएगा, या तो दिल्ली जाए। हाँ, इससे बेहतर है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जम्मू कश्मीर, हाँ, इस बिजमन में मुझे एक बात आ गई कि ये बड़ी खबर भी है कि जम्मू कश्मीर का जो क्रिकेट बोर्ड है, कल जो कोर्ट में आर्डर आया है कि अभी वो जब तक नई कमेटी बनेगी तब तक BCCI के अंडर ही रहेगी। बिल्कुल, ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि जब तक नई कमेटी फ्रेम हो जाएगी तब तक BCCI बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ के बोर्ड में। बहुत सुर्खियों में रहा हमेशा, JKCA हमेशा सुर्खियों में रहा, चाहे जब प्रेसिडेंट थे फारूक साहब हमारे, तो उस पर भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी रही कि जो बाहर से पैसा आ रहा था तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यही वजह है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत सी कमी है। हम चाहे बात करें हर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जो हमारा मेन श्रीनगर में है वहाँ 1 या 2 इंडोर स्टेडियम्स है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कश्मीर डिवीजन की, तो कहीं पे आपको में एक ही टर्फ विकेट है ये नहीं। लेकिन वो इस एक टर्फ विकेट पे भी क्या होता है कि इतने सारे टीम्स खेल रहे हैं, हर किसी को मौका नहीं मिल रहा है। उसमें क्या है, नॉकआउट टूर्नामेंट चलते हैं, जो टीम एक मैच खेली बाहर हो गई तो उसको खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। सही। तो सब जो लोकल क्रिकेट होता है यहाँ पे कश्मीर में, खास में अपनी कश्मीर की बात करूँ तो जो यहाँ पे लोकल क्रिकेट्स होती है, बड़ी बड़ी लीग्स होती है, चाहे हम अनंतनाग की बात करें, यहाँ पे ACPL एक बड़ी लीग होती है, श्रीनगर में डाउनटाउन प्रीमियर लीग होती है, सैफरॉन लीग होती है, या हाल ही में वो और एक लीग नॉर्थ कश्मीर से भी हुई है। तो इन चीज़ों से कितना हमारे लड़कों को नहीं, बहुत अच्छा फ़ायदा, यानी कि बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो आप कह रहे थे अभी, मैं टर्फ और मैटिंग विकेट की बात हो रही थी, मैटिंग विकेट में ज़्यादा क्रिकेट, लेकिन इसमें भी लोगों यानी कि प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को मौका मिलता है खेलने का, उनको अपने आप को एडजस्ट करना सीखना होगा। क्योंकि कभी कहीं पे अगर हम देखा जाए, अगर टर्फ विकेट की बात करें, कहीं पे बॉल लो रहती है, कहीं पे स्पिन ज़्यादा होती है, या कहीं पे बॉल उछाल ज़्यादा लेती है, इसीलिए यहाँ ग्रासी विकेट होता है कहीं पे, तो वहाँ बॉल ज़्यादा उछाल लेती है। इसीलिए अगर मैटिंग विकेट की बात करें तो हर प्लेयर को यानी कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। पहले तो कंपटीशन ज़्यादा होता नहीं था, आज कंपटीशन का हर एक घर के बाद दूसरा नए प्लेयर मिलेंगे। इसलिए जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा, यानी कि खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी खबर भी है कि लीग्स चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी यहाँ के शौकीन के लिए भी और प्लेयर्स के लिए। तो सब यहाँ पे एक रोकना चाहता हूँ मैं आपको कि जो हमारे खासकर डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं या रणजी क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, तो वो जब यहाँ पे लोकल लीग्स में छोटी जो लोकल लीग्स खेलते हैं, खासकर एक गांव से दूसरे गांव में स्टेडियम्स होते हैं, तो वहाँ पे कोई लीग होती है तो वो वहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। क्या इन चीज़ों से उन पे असर कोई पड़ेगा, खासकर क्योंकि मैट्स पे खेलते हैं वहाँ पे ज़्यादा? मैं इससे पहले आपको यही बात बता रहा था कि जहाँ अगर वो
क्रिकेट ऐसे क्रिकेट नहीं खेलते तो वो आगे नहीं जा पाते। उन्होंने पहला जो स्टार्ट जो बचपन में स्टार्ट किया है वो ऐसे ही किया है कि गलियों में खेलना या एक दूसरे गांव में। अब मैं जो एडजस्टमेंट की बात कर रहा था, मैं फिर से वही बात करूंगा कि अगर वो खेल रहे हैं तो उनको मौका मिल रहा है खेलने का, प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो वह मजबूर है ऐसी क्रिकेट खेलने के लिए, वो मजबूर है। लेकिन उनको चाहिए, मैं बताना चाहूँगा उन प्लेयरों को कि उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर नेट प्रैक्टिस करें वो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उससे बेटर है अगर वो किसी जगह नेट प्रैक्टिस में रहे। एक तो इंजरी नहीं होगी, क्योंकि जो छोटे छोटे गाँव में ये स्टेडियम्स होते हैं वहाँ पे ऑलरेडी वो ठीक नहीं होते। अगर किसी बड़े प्लेयर की इंजरी होती है आगे उसके कैरियर पे ये नहीं, बड़े प्लेयर्स का तो सही है, लेकिन अगर मैं न्यू टैलेंट की बात करूँ, अगर वो ऐसी लीग्स नहीं खेलेंगे तो वो नज़रों में आएंगे नहीं, उनकी परफॉर्मेंस दिखेगी नहीं। तो उनसे तो बेहतर है कि जो नए प्लेयर्स हैं, अब जो बड़े प्लेयर हैं जो नेशनल लेवल खेल चुके हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि अगर वो नेट प्रैक्टिस करें, नेट में ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा टर्फ विकेट पे ध्यान दें। क्योंकि आगे जो नेशनल की बात करें या इंटरनेशनल की बात करें वहाँ तो टर्फ क्रिकेट ही चलता है। चलो, ये थे मेरे साथ तौसीफ भट्ट और कुछ राय थी क्रिकेट के हवाले से, कहाँ पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कमियां हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। मुश्ताक अली टूर्नामेंट में भी, विजय हज़ारिया में, या हमारी वुमेन्स टीम उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो इस पे हमने आज थोड़ी रोशनी डाली। आप देखते रहे डेली सपोर्ट स्टॉक शो तौसीफ रतर के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।